हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजय कुमार और रियल विज्ञान चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जुलाई 2024 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बजट को रिलीज किया गया, इसके जस्ट बाद एक टॉपिक काफी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स स्लैब को 20% से घटाकर 12.5% कर देना। अब इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट्स की डिफरेंट राय हो सकती है। कई सारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इससे आने वाले टाइम में जो इन्वेस्टर हैं उनको काफी फायदा होगा, लेकिन अगर कुछ पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि इससे आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर जो ब्लैक मनी है वो काफी इन्वॉल्व हो जाएगी। अब कौन सही कह रहा है कौन गलत, इसको जानने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हुए इस अमेंडमेंट को आपको सही से समझना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए आसान भाषा में हमने ये वीडियो तैयार किया है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और हो सके इसको उन लोगों को जरूर फॉरवर्ड करें जो लोग इस अमेंडमेंट को समझना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। LTCG का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यानी कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। ये एक तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट है जो आपको अपनी कैपिटल एसेट्स जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट एक्सेट्रा को बेचने पर मिलता है, बशर्ते कि वह एसेट्स एक फिक्स टाइम पीरियड से ज्यादा समय के लिए रखी गई हो। भारत में डिफरेंट एसेट्स के लिए ये टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। जैसे शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के लिए ये कॉमनली 1 ईयर का होता है। आपको ये तो पता होगा कि LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स भी लगता है और इसकी परसेंटेज अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में रियल एस्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लागू होता है जब प्रॉपर्टी को 2 इयर्स या उससे ज्यादा टाइम के लिए रखा जाता है। अगर प्रॉपर्टी को 2 इयर्स से कम टाइम के लिए रखा जाता है तो उस पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि STCG कर लागू होता है, जो इंडिविजुअल की इनकम पर इनकम टैक्स स्लैब के रेट्स के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। अब हमने ये तो जान लिया कि LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है। आइए अब ये जानते हैं कि 23 जुलाई 2024 को LTCG पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा क्या अनाउंस कर दिया जिसके बाद ये टॉपिक लाइमलाइट में आ गया। आपको बता देते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने LTCG पर जो लगने वाला कर है उसको 20% से घटाकर 12.5% कर दिया। अब आप ये बोलेंगे कि ये तो काफी अच्छा हुआ, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो घटकर 12.5% पे आ गया। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़ा झोल था। आपको नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि LTCG पर जो इंडेक्सेशन है उसको रिमूव कर दिया गया है। अब ये इंडेक्सेशन क्या है इसको समझते हैं। इंडेक्सेशन मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर के हिसाब से जो प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस है उसको एडजस्ट किया जाता है, जिससे प्रॉपर्टी पे जो एक्चुअल बेनिफिट हुआ है उसका पता लग सके। थोड़ा कठिन टॉपिक है, आइए समझते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी 1 जनवरी 2010 को 10 लाख में खरीदी थी और 1 जनवरी 2024 को 60 लाख में बेच दी। अब इंडेक्सेशन के तहत 2010 में इन्वेस्टेड वैल्यू को मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। CII की जो वैल्यू है उसको गवर्नमेंट तय करती है। मानते हैं कि 2010 का CII 100 था और 2024 तक ये बढ़कर 500 हो गया। आइए देखते हैं LTCG टैक्स पर इंडेक्सेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है, जिस इंडेक्सेशन को 2024 के बजट के अंदर रिमूव कर दिया गया। इसके लिए सबसे पहले हमें एडजस्टेड परचेज प्राइस निकालना होगा। उसका एक फॉर्मूला है और वो है एडजस्टेड परचेज प्राइस इज इक्वल टू मूल लागत यानी कि ओरिजिनल परचेज प्राइस गुणा में विक्रय वर्ष का CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो कि 2024 में 500 था, डिवाइडेड बाय परचेज ईयर का CII जो कि था 100। आइए कैलकुलेट करते हैं ये कितना हुआ। 10 लाख गुणा 500 बटा 100 इज इक्वल टू 50 लाख रुपए। यानी अगर यही प्रॉपर्टी हम 2024 में खरीदते तो इंडेक्सेशन के हिसाब से हमें 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते। तो अब आइए जानते हैं कि इंडेक्सेशन के साथ हमें कितना बेनिफिट होता। तो कैपिटल गेन इज इक्वल टू सेल्स प्राइस जो कि था 60 लाख रुपए माइनस एडजस्टेड परचेज प्राइस जो कि था 50 लाख रुपए, तो ये आता है 10 लाख रुपए। यानी कि जो हमें कैपिटल गेन हुआ वो हुआ 10 लाख रुपए। अब आइए जानते हैं कि इंडेक्सेशन के बिना हमें कितना बेनिफिट हुआ। तो जो प्रॉपर्टी हमने 2010 में खरीदी थी वो थी 10 लाख रुपए और इसको 60 लाख रुपए में 2024 को बेच दिया। तो जो कैपिटल गेन हुआ वो हुआ 60 लाख रुपए माइनस 10 लाख रुपए इज इक्वल टू 50 लाख रुपए। तो इंडेक्सेशन के साथ कैपिटल गेन 10 लाख हुआ
और विदाउट इंडेक्सेशन के कैपिटल गेन 50 लाख हो गया। अब आइए टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंडेक्सेशन के साथ टैक्स होता है 10 लाख गुणा में 20% इज इक्वल टू 2 लाख रुपए, जबकि बिना इंडेक्सेशन के आपको टैक्स देना होगा 50 लाख गुणा 12.5% इज इक्वल टू 6 लाख रुपए। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एलटीसीजी पर जो इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया गया है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी जेब पर पड़ रहा है। लेकिन जाते जाते आपको एक खुशखबरी भी दे देते हैं कि लगातार विरोध के बाद सरकार थोड़ी सी एक्टिव हो गई है और उन्होंने ये कहा है कि 23 जुलाई 2024 से पहले की प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें या तो आप पुरानी व्यवस्था से अपना इंटरेस्ट रेट भरिए जो कि इंडेक्सेशन के साथ था, या फिर आप दूसरा ऑप्शन भी चुन सकते हैं जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% लगा रखा है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियोस को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। और रियल एस्टेट विज्ञान को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।